दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा सा दोस्त कार्तिक। आज फिर से आ गया हूं आप लोगों के बीच एक नए और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करने के लिए। आज का जो टॉपिक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा रिश्ता 1 साल चला, 2 साल चला, 3 साल चला, यहाँ तक कि 5-5 साल चलने के बाद भी अचानक पता नहीं क्यों टूट गया। ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि आज के ज़माने में देखने को मिल रहा है, आज के समय में, कि शादी के बाद भी रिश्ता 1 साल, 2 साल या 4 साल चलता है, उसके बाद में कुछ लोगों का टूट जाता है। ये सबके लिए बातें नहीं बता रहा हूँ भाई, क्योंकि सबके साथ ये सब नहीं होता है। कुछ लोगों को चलता है, कुछ लोगों को नहीं चलता है। ठीक? तो ज़ाहिर सी बात, आज हम इन्हीं विषयों पे चर्चा करेंगे। इन विषयों में चर्चा करने वाले हैं कि किस कारण होता है, ऐसा क्यों होता है, क्या वजह होती है। ठीक? इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला कारण होता है कि आपकी जो फाइनेंशियली आपकी कंडीशन है वो बेहतर ना हो पहले की अपेक्षा। दूसरा, आपका फिजिकल रिलेशनशिप पहले के जैसा बेहतर ना हो। तीसरा, आप एक दूसरे से इमोशनली जो कनेक्ट थे पहले, वो अब एक दूसरे के बीच में संबंध नहीं रहा। जाहिर सी बात। बाद में पहले पॉइंट पे चर्चा करता हूँ कि आप जो फाइनेंशियली कंडीशन थी पहले तो थी, आप दोनों के खर्चे आराम से पूरे हो जा रहे थे, सब कुछ एक दूसरे की सुख सुविधाएं, आपका जीवन अच्छे से चल रहा था। अचानक आपको क्या हुआ कि हो सकता है कि भाई आपके अब जो प्रेजेंट की कमाई है वो उतनी अच्छी नहीं हो, जिसकी वजह से सामने वाले आपके पार्टनर की लाइफ स्टाइल या फिर खर्च ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। उसको लगता है कि मेरे सपने यहाँ से पूरे नहीं हो सकते, मुझे और पैसों की ज़रूरत है। ज़ाहिर-सी बात है, अगर उसके सपने बड़े हैं भाई, उसके और पैसों की ज़रूरत है, तो या तो वो खुद मेहनत करे, खुद मेहनत करके पैसे कमाए। अगर वो खुद मेहनत नहीं करना चाहता, तो भाई किसी तीसरे के ऊपर डिपेंड होगा। अगर तीसरे के ऊपर डिपेंड होता है, अभी आपसे तो आपकी जो कनेक्टिविटी, आपकी जो आपसे वो कनेक्ट है, आपके साथ जो उसका रिलेशन है, और जब तीसरे के साथ जाएगा तो आपके साथ उसमें दूरियां बढ़ेंगी। जब दूरियां बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है आपका ब्रेकअप होगा। ब्रेकअप होगा तो झगड़े लड़ाइयाँ होते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि आपका रिश्ता वहाँ पे खत्म हो जाएगा। बात करें दूसरे पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट में क्या होता है, फिजिकल रिलेशनशिप। अगर आपने 2 साल गुजारा, 5 साल गुजारा, तो इसके दौरान आपके शारीरिक संबंध भी अच्छे ही रहे होंगे। हो सकता है कि इस वक्त जिस समय आपके आपके झगड़े हो रहे हैं, आपकी दूरियां बढ़ रही हैं एक दूसरे से, हो सकता है कि आपका पार्टनर हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। कहने का मतलब, आप इस शहर में रहे हो, आपका जो पार्टनर हो किसी दूसरे शहर में रह रहा हो। ठीक है? इस दौरान क्या होगा, आप दोनों के एक दूसरे के मिल नहीं पाएंगे। आप दूसरे बातें तो होंगी, लेकिन आप मतलब एक दूसरे से आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे फिजिकली तौर पर भी, वैसे भी आप, क्योंकि आप दूर में हैं। वो जो आपको बताएगा उसे आपको भरोसा करना है, उसी उसी की बातों को विश्वास करना है। ठीक है? तो इसमें भी क्या होता है, कुछ गलत फहमियाँ हो जाती है, इंसान को झूठ बोलने लगता है। हो सकता है कि वो दूर है तो उसकी बातों पर भरोसा ना हो। ठीक? ऐसा भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उसका किसी अन्य तीसरे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए, उसका भी संबंध किसी दूसरे के साथ जुड़ जाए। इस कंडीशन में भी इंसान अलग हो सकता है। ठीक है? और ये बात हो सकता है कि आपके ही लाइफ पार्टनर को आपके अंदर वो अट्रैक्शन ना दिख रहा हो पहले जैसा, फिजिकल अट्रैक्शन जो पहले एक दूसरे के बीच शारीरिक आकर्षण था वो दिख ना रहा हो, वो चीज़ ना हो भाई, तभी यहाँ पे अलग होने के चांस है। ठीक है? तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान फिजिकली जिस तरह आपका पार्टनर चाहता है कि पूरी तरीके से सर्टिफाइड ना हो रहा हो। सेटिस्फाइड ना होने की वजह से कुछ भी हो सकता है कि आप अपने शारीरिक संबंध उच्च लेवल पे नहीं हो जिस लेवल में उसको चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला कि भाई टाइम नहीं दे पाता, अपने काम में बिजी रहता है, अपने घर पे उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता है, तो हो सकता है उसका उस लेवल पे उसको वो संतुष्टि ना मिल पा रही हो आपकी लाइफ पार्टनर को। तो जाहिर सी बात है, अगर नहीं मिल पा रही है भाई, तो इस कंडीशन में भी रिश्ता ब्रेकअप हो सकता है। इस रिश्ते कंडीशन में भी आप एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। और तीसरी में बात कर रहा हूँ, इमोशनली अटैचमेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है किसी भी रिश्ते को आपस में जोड़े रखने के लिए ना, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्योंकि अगर कोई इंसान एक दूसरे से जुड़ता है तो सिर्फ इमोशनल इमोशनल कनेक्टिविटी की वजह से। क्योंकि क्या है ना, एक दूसरे की भावनाओं को जब तक समझोगे नहीं, आगे की बातें कुछ आगे बढ़ने वाला ही नहीं, आगे कोई रिश्ता नहीं चलने वाला। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में उस सामने वाले की बातों को ध्यान न देते, उसको इग्नोर करते हैं, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान अपनी मनमानी करता है, सामने वाली बातों को समझना नहीं चाहता है कि वो कहना क्या चाह रहा है। कि उसकी भी कुछ ज़रूरतें, उसके भी कोई सपने हैं, उसकी भी कुछ ज़रूरतें हो सकती हैं। वो भी कुछ अपनी ज़िंदगी को खुल के जीना चाहता हो, अपनी बातों को रखना चाहता हो, कोई ऐसी चीज़, लेकिन आप उसकी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसको लगता है कि मैं एक
एक बंद कर जी रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी एक कारागार की तरह है, कारागार कारागार में बंद कैदी की तरह है कि मैं आराम से बस मशीन की तरह मुझे यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे खड़े रहो, ये करो, वो करो। तो इस तरह की अगर है आपका इस तरह का है, आप इमोशनली उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है, जब सामने वाले को लगेगा मैं इसमें बंद कर कह दूँ ना, तो वो उससे आज़ाद होना चाहेगा। इस कंडीशन में भी वो इंसान आपसे दूर हो सकता है। और बात एक चीज़ ये भी है, हो सकता है कि आप किसी गुज़री हुई बातों को लेकर, हो सकता है कि हर इंसान की लाइफ़ में कुछ न कुछ बीती बातें रहती हैं। उस बातों को लेकर आप बार-बार उसको ताने दे रहे हो, बार-बार उसको ताने दे रहे हो, उल्टी-सीधी बातें बोल रहे हो, कोई ऐसी बात जिससे इंसान को चुभन हो रही है बार-बार। ऐसा भी हो सकता है। कभी-कभी ये भी हो सकता है कि सामने वाला बंदा आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, एक बार समझा, 2 बार समझा। कोई सी गलती आप कर रहे हो, एक बार समझा, 2 बार समझा, लेकिन आप उसको समझने के लिए तैयार नहीं। उस समय तो आप मान जा रहे हो कि हाँ, मैं आपकी बातों को मानने के लिए तैयार हूँ, जो आप कहोगे मैं करूँगी, दोबारा से कोई गलती नहीं करने वाली। उसके बाद उसके बाद भी अगर समझाने के बाद भी सामने वाला बार-बार समझा रहा है, फिर भी आप गलतियाँ करे जा रहे हो। इस सिचुएशन में अगर आप गलतियाँ कर रहे हो तो इंसान 1 बार समझाएगा, 2 बार समझाएगा, 3 बार समझाएगा, एक समय ऐसा आएगा आपको समझाना बंद कर देगा। ज़ाहिर-सी बात है समझाना आपको बंद कर देगा, फिर आप दोनों के बीच में ना वो रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। आप दोनों में फिर दूरियाँ धीरे-धीरे बढ़ती जाएँगी। हो सकता है इसी बीच अगर कोई तीसरा आपके आपकी भावनाओं को समझने लगे, आपकी बातों को समझने लगे, ठीक है? आपकी भावनाओं की कदर करने को समझेंगे तो आपको उसकी तरफ आपका रिलेशन बढ़ जाएगा। आप इस वाले की तरफ भूल जाएँगे क्योंकि आपको लगेगा ना मुझसे तो ये मेरा ख़्याल रखता है, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर आपका किसी तीसरे के साथ संबंध जुड़ा, उसको लगा कि इससे बेहतर मुझे वहाँ पे ज़िंदगी मिल सकती है, तो ज़ाहिर-सी बात आप इससे पहले वाले इंसान को छोड़ के जाएँगे। ऐसा होता है अगर इंसान बार-बार जब मेंटली तौर पे ना डिस्टर्ब हो जाता है, इमोशनली आपसे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला, आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो, फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला क्योंकि आपने उसको इतना टॉर्चर कर दिया है ना, उसको लगता है यार इससे रोज़-रोज़ टॉर्चर सहने से अच्छा है अपनी इसकी ज़िंदगी से दूर ही निकल जाएँ, ऐसा होता है। इसकी वजह से भी इंसान दूर जा सकता है, ठीक? और कभी-कभी होता है ना कुछ लोगों की आदतें होती हैं कि जब भी स्टार्टिंग का प्यार नया-नया रहता है ना, तो एक-दूसरे से अच्छे से लोग कनेक्ट रहते हैं, हर चीज़ों को ध्यान देंगे, उसकी हर बातों को ध्यान से समझेंगे, दूरियाँ भी मतलब हमेशा टाइम निकालेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि भाई उनके पास टाइम ही नहीं रहता। क्योंकि हो सकता है कि अगर ज़्यादा लंबा रिलेशनशिप चल गया है, तो हो सकता है कि भाई अपनी फैमिली में बिज़ी हो जाएँ या फिर काम में बिज़ी हो जाएँ, तो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन भाई कितना भी इंसान कोई बिज़ी होता है ना, अपनों के लिए टाइम निकालता है, भले दिन में 1 बार, 2 बार निकालता है। टाइम तो निकालता है, अगर नहीं निकाल रहा है, नहीं निकाल पा रहा है, तो हो सकता है 2 दिन बाद या 3 बार कॉल करे, लेकिन करेगा इंसान। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि भई आप उससे इमोशनल मतलब आपसे उससे इमोशनली डिस्कनेक्ट होने वाले हैं। ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है ये रिश्ता आपका ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। ये 3 कारण मेरे हिसाब से थे, बाकी आप लोगों को जो लगता है आप कमेंट कर सकते हैं और ये बातें सबके लिए नहीं है। आप लोगों के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए